ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, और हम लोग चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी बता दी हूँ। हम लोग को देखना है चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग सब समझते हो गए, सब आप लोग एक ना एक बार फील किए हो गए, झटका शॉक जरूर आपको लगा होगा, है ना कभी शॉक सबको लगता है। तो वो इलेक्ट्रिक के ही कारण होता है। जैसे अगर आप लोग प्लग है ना, जैसे ये प्लग बना हुआ है, मान लो यहाँ पास आप लोगों का इस टाइप का जो प्लग रहता है ना, अगर इसमें आप लोग हाथ रख दो, हाथ डालो तो आप लोगों को करंट तो मारेगा ही, है ना। तो करंट कैसे मारता है हम लोग को? जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तभी तो, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो देखेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है, मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है ना। तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है। सर्किट मतलब कि जैसे उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगता है, वायर रहना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए वायर रहना चाहिए, प्लग रहना चाहिए, बल्ब रहना चाहिए, बैटरी रहना चाहिए, चार्जेस होना चाहिए। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट तो प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम लोग को एक वायर का जरूरत रहता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होता है। आप लोग कभी भी बैटरी देखे होगे तो बैटरी में जैसे रिमोट ही है आप लोगों के घर में, तो आप लोग बैटरी में देखना एक तरफ प्लस रहता है और एक तरफ माइनस रहता है। तो इसको इस प्लस और माइनस को ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस ही जो रहता है चार्ज, ये जो वायर रहता है उसमें फ्लो करता है। ठीक है, तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं, जो हमारा प्लस है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जो हमारा वायर में जो फ्लो होता है, जो चार्ज, वो होता है इलेक्ट्रॉन माइनस, है ना। ये फ्लो होता है हमारे वायर में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है डेफिनेशन। हम लोग क्या क्या देखे, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक वायर में फ्लो होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमारे वायर में दो चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को सर्किट बना के दिखाऊं, तो ये एक वायर हो गया, यहाँ एमीटर लगा होता है एमीटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। जैसे मेजरमेंट का यूनिट क्या है अगर कोई पूछ दिया आप लोगों को, तो एमीटर है करंट का। ठीक है, और दो चार्ज लगा होता है, बैटरी लगा होता है। ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लस मतलब प्रोटॉन। ठीक है, बैटरी लगा रहता है, और मान लो साइड में कहीं पास, यहीं पास मान लो एक बल्ब लगा होगा। तो बल्ब कैसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कैसे हुआ, उसके लिए आप लोग क्या प्लग में उंगली डाल के चेक करोगे? नहीं करोगे, है ना। छोटी चेक करोगे, नहीं तो आप लोगों को भी तो शौक लगेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं, या कुछ भी ऐसा बल्ब लगाएंगे, जैसे वो ग्लो करेगा, जैसे वो जलेगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करेंट का डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में अभी बता चुकी, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर में फ्लो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ बता दिया है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज और टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। चार्ज को क्यू से, और टाइम को टी से। ठीक है, अब इन तीनों का एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। आई क्या है? करंट है। आई करंट जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, यानी कि करंट को हम लोग मेजरमेंट किससे करेंगे? एम्पियर बोलेंगे। उसका एसआई यूनिट जो होगा, मेजरमेंट नहीं, उसका एसआई यूनिट जो होगा, जैसे हम लोग डिस्टेंस पढ़े हैं क्लास 9th में, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। जैसे 2 मीटर, 2 किलोमीटर ऐसे पढ़ते हैं ना, वैसे ही करंट का जो मेजरमेंट लिखेंगे मान लो, तो लिखेंगे 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, इस टाइप का। ठीक है, वैसे ही चार्ज को, जो हमारा चार्ज है जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से शो करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। और जो ऐसा यूनिट है टाइम, टी का, वो क्या है? सेकंड, जिसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, तो सबको पता चल गया, करंट जिसको आई से शो करते हैं और उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। चार्ज क्यू से शो करते हैं, उसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब। और टाइम जिसको टी से शो करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है सेकंड। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि 1 एम्पियर में हमारा कितना
इतना कूलाम चाहिए। तो 1 एम्पियर करंट, अगर हम लोग 1 एम्पियर करंट इसको ऐसे शो करते हैं, 1 फिर ऊपर में डॉट फिर एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज फ्लो। 1 एम्पियर करंट किसको बोलते हैं, अगर कोई पूछा आपसे कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो आप लोग बोल सकते हो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 कूलाम यानी कि उसमें एक चार्ज फ्लो होगा, 1 सेकेंड में 1 चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो वही होता है 1 एम्पियर। अब 1 कूलाम जो है, कूलाम क्या है, चार्ज है। तो 1 कूलाम का जो हमारा वैल्यू है वो याद रखना 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 कूलाम क्या होता है, चार्ज ऑफ 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 कूलाम का एग्जाम में आ जाता है, वैल्यू पूछ दिया, तो आप लोग लिख सकते हो 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, सम टाइम स्मॉलर यूनिट देन एम्पियर आर यूज, लाइक कभी कभी जो एम्पियर है, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है, करंट का, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो बोल रहा है कि सम टाइम स्मॉलर यूनिट देन एम्पियर, एम्पियर से कभी कभी छोटा, हमारा एम्पियर से भी कभी कभी स्मॉलर जो यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिली एम्पियर। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं, लीटर से भी छोटा होता है मिली लीटर, ग्राम केजी से, किलोग्राम से छोटा है होता है ग्राम। वैसे ही एम्पियर है ना, एम्पियर जो कि करंट का ऐसा यूनिट है, उससे छोटे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली एमीटर। मिली एमीटर मतलब MA, और माइक्रो एम्पियर, ठीक है, सॉरी मिली एमीटर बोल रही थी मैं, मिली एम्पियर MA और माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर को किससे शो करते हैं, म्यू A से, और मिली एम्पियर को स्मॉल m और कैपिटल A से, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ 3 जीरो है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, जब हम लोग डिनोमिनेटर मतलब 1/10,000 है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो जितना भी जितना जीरो रहता है उतना ही पावर में लगा के माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको हटा रहे हैं, है ना। और 1 माइक्रो एम्पियर मतलब होता है 1 और 6 टाइम्स 0, इसीलिए 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आप लोगों को कभी भी पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक सब में कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू, लिख लोगे 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, एमीटर से, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक लाइन दे दी, उसको मेजरमेंट करो, तो आप लोग कैसे करोगे, स्केल निकालोगे, यानी कि लाइन को मेजरमेंट करने के लिए आप लोग स्केल का यूज कर रहे हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर एक हमारा जैसे स्केल है, उसी टाइप से एमीटर एक स्केल है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो यह है सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट का है। यहाँ मैं बताई थी 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव को प्रोटॉन, है ना। और क्या अगर रहता है, बैटरी। और ये एमीटर क्या है, ये हम लोग को ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। मान लो 10 एम्पियर, 7 एम्पियर, 240 वोल्ट, ये वाला जो हमारा एम्पियर एमीटर बताता है जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, RB मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बताता है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं करता है, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग करंट के फ्लो को कम और ज्यादा कर सके, ठीक है। तो ये बताता है हम लोग का एमीटर, रेजिस्टेंस। और एमीटर जो है वो ये बताता है कि करंट फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी में जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा जब एमीटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होगा किसी सर्किट में, जो हम लोग सर्किट अभी देख चुके हैं। यहाँ पास देखे हैं हम लोग, एमीटर है, बैटरी है और रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलल है, पैरेलली लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज में लगा है। तो हमारा जो एमीटर है वो कैसे काम करता है, तो एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर जो है उसका बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब जो लो रेजिस्टेंस मतलब एमीटर जो है वो करंट को जल्दी फ्लो होने देता है, ठीक है, मतलब वो रोकता नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब सिंपली लैंग्वेज में रोकना, है ना। तो लो रेजिस्टेंस मतलब कम रोकेगा। एमीटर जो है उसका क्वालिटी क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने में से करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। तो उसका लो रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस रहता तो रोकता, करंट को फ्लो होने नहीं देता, लेकिन लो रेजिस्टेंस है इसीलिए एमीटर क्या करेगा, करंट को अपने में से फ्लो होने देगा, ठीक है। एंड हियर इज अटैच्ड इन सीरीज, और वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, है ना। तो कॉम्बिनेशन इन द सर्किट सो दैट मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू इट। तो बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये पैरेलल बोला है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर लगा हुआ है, सीरीज मतलब लाइन से, जैसे यहाँ एक एमीटर लगा है, फिर यहाँ ये सीरीज हो गया लाइन से। और पैरेलल किसको बोलते हैं,
इसको बोलते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन का बात हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एमीटर का रेजिस्टेंस रहता है वो लो रहता है, इसीलिए उसमें करंट फ्लो हाई रहता है। लेकिन वही जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आ गया पैरेलल, तो अगर पैरेलल रहेगा तो जो हमारा करंट फ्लो है वो थोड़ा लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर को, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इससे आप लोगों का जो हम लोग अभी निकाले ना, आई किसका यूनिट है, करंट का, क्यू चार्ज है और टी टाइम है। यहाँ क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू ए वायर। एक वायर है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए और ये बी पॉइंट दे देते हैं। एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, उसमें करंट कितना पास हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। करंट को किससे शो करते हैं, आई से। 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इस वायर से, सॉरी 2 एम्पियर, और कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, 2 मिनट मतलब टाइम। फाइंड द टोटल चार्ज पासेस थ्रू आउट द वायर। हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, चार्ज, और चार्ज को किससे शो करते हैं, क्यू से। चार्ज मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हम लोग के पास सब कुछ दिया हुआ है। आई करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, टी टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, और क्यू तो फाइंड करना है चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग अभी देखें, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो हम लोग को क्यू निकालना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 कर दिए, क्यू 1 जा क्यू, और आई इंटू टी आई 2 हो गया। और आई का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, और टी का वैल्यू कितना है, 2 मिनट। तो लेकिन हम लोग अभी तक जान रहे हैं कि जो एसआई यूनिट है टाइम का वो क्या है, सेकंड है। एसआई यूनिट टाइम का सेकंड है, इसीलिए हम लोग 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, इसीलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 60 इंटू 2 120 सेकंड। तो टाइम के प्लेस में हम लोग 120 सेकंड रखे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 कुलाम, क्योंकि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कुलाम, इसीलिए हमारा आंसर भी कुलाम में आया। ठीक है, अब देखते हैं सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है, ये वाला हमारा क्वेश्चन 1। इफ ए 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट फॉर 10 मिनट, देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, ये वाला। तो देखो वही चीज हमारे पास बता दिया है कि 0.4 ए जो है वो हमारा करंट है, मतलब आई है, करंट को आई से शो करते हैं, और 10 मिनट टाइम है, तो मिनट को हम लोग को फिर से टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड, तो इसीलिए इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 600 सेकंड आया। और चार्ज फाइंड करना है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला है हमारा करंट का, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू 1 जा क्यू आई इंटू टी, क्योंकि क्यू निकालना है इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आई निकालना रहता तो आई तो इधर ही है, टी निकालना रहता तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यानी कि इस आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के फॉर्मूला से हम लोग इन तीनों का ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू निकाल रहे हैं, आई का वैल्यू क्या है 0.4 एम्पियर, टाइम निकाले हैं हम लोग 600 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या है 240 कुलाम, क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वह क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, अब एक और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट द डेफिनेशन फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोला राइट द डेफिनेशन फॉर यूनिट, यूनिट मतलब कि एक है ना, एक जो हमारा करंट है उसका 1 यूनिट में कितना करंट फ्लो होगा। तो ठीक है, व्हेन 1 कुलाम, 1 कुलाम मतलब कुलाम किसका है, चार्ज का, चार्ज का ऐसा यूनिट है ना। चार्ज मतलब कि चार्ज क्या होता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा 1 सेकंड में वही क्या होगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू आई, एम्पियर का ऐसा यूनिट, मतलब हमारा जो करंट है उसको हम लोग उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, और क्यू अपॉन टी होता है ना। देखो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमारा जो आई है वो उसको ऐसा यूनिट एम्पियर है, क्यू चार्ज है उसका ऐसा यूनिट कुलाम है, और टी का सेकंड है। उसी चीज को यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में क्या बोला था, राइट डेफिनेशन फॉर यूनिट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट यूनिट क्या हुआ हमारा, 1 एम्पियर में जो हमारा 1 सेकंड में जो भी चार्ज फ्लो होगा वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट इन 1 यूनिट। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स। देखो कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसमें हम जैसे इलेक्ट्रिक है तो आप लोग अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, जलाते हो घर में बल्ब को, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक कनेक्टिंग वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, स्विच चाहिए, एमीटर चाहिए। एमीटर रहेगा तभी तो वो रेजिस्टेंस को हाई और लो कर सकता है। ठीक है, और वोल्टामीटर चाहिए,
ठीक है, वोल्ट मापने के लिए, वोल्ट को मेजरमेंट जैसे बोलते हैं ना 220 वोल्ट है, अभी तो बहुत लो वोल्टेज है, ऐसा सब बोलते हैं ना, वही है वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या इसका अलग से डेफिनेशन देखेंगे। कैन बी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम लोग को जिस जिस चीज का भी काम पड़ता है वही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट। लाइक कंपोनेंट में क्या क्या है, कनेक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच, एमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, ये सब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, क्योंकि इसका यूज हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में करना पड़ता है। वी यूजुअली शो एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय ड्राइंग लाइन ड्राइव। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों को बना के दिखा चुकी हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ आप लोगों का बना हुआ है। कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स है जैसे कि बैटरी है ना, कनेक्टिंग वायर है, ज्वाइनिंग वायर है, 2 वायर को हम लोग प्लस माइनस चार्ज को लेके बनाते हैं। बल्ब चाहिए हम लोग को, की चाहिए ना स्विच ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, और हाँ, और हम लोग बैटरी को शो किससे करेंगे, ऐसे शो करेंगे, जो लॉन्ग वाला लाइन रहेगा, लंबा वाला लाइन वो प्लस और छोटा वाला लाइन माइनस, और कनेक्टिंग वायर को सीधा लाइन रहेगा और 2 डॉट, यानी कि समझ जाओगे कि ये कनेक्टिंग वायर है, यानी कि वायर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पास। और ज्वाइनिंग वायर में एक लाइन है ना, और यहाँ पास एक वायर है, मतलब ज्वाइनिंग वायर में दो वायर को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग ऐसे शो करेंगे, ये साइन है ना, और की स्विच को हम लोग ऐसे शो करेंगे ओपन में, या फिर ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा क्वी स्विच, जो हमारा स्विच है वो ऑन है, और अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ से डॉट हटा देंगे। ठीक है, तो ऑफ है, अगर डॉट लगा दिए तो ऑन है। ठीक है, और पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये थोड़ा बड़ा वाला बैटरी है, ये छोटा वाला था, तो इसका भी वही है, बस इसमें थोड़ा ज्यादा डॉट मतलब लाइन आ गया, इसमें सिर्फ छोटा वाला बैटरी में सिर्फ 2 लाइन है, एक बड़ा लाइन प्लस छोटा लाइन माइनस, और इसमें जस्ट वही है बस, लेकिन थोड़ा ज्यादा लाइन है क्योंकि ये बड़ा वाला बैटरी है। ठीक है, रेजिस्टर क्या है, एसएस टाइप का बना हुआ है ना, ये साइन है। रेजिस्टर वही है जो हमारे करंट फ्लो को कम और ज्यादा करता है ना। वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर अगर इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएबल रेजिस्टर में ऐसे टाइप का साइन लगे रहेगा या फिर क्रॉस में जाएगा। एमीटर हम लोग पढ़ चुके, एमीटर क्या है, करंट मेजरमेंट करने का एक यूनिट है ना। एमीटर में बीच में ए लगे रहेगा और साइड में प्लस माइनस क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है और उसी को तो मेजरमेंट करेगा ना। और वोल्ट मीटर में वी लगे रहेगा, एमीटर में ए, वोल्ट मीटर में वी, प्लस माइनस सेम। और ये फ्यूज है, अगर बल्ब मान लो फ्यूज हो जाएगा तो इस टाइप का साइन लगे रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोनेंट्स। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कैन यू टेल वेदर ए करंट इज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक वायर बाय ऑब्जर्विंग इट। क्या हम लोग करंट को, जैसे हमारे घर में ही लाइट है कि नहीं है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं तभी तो पता चलता है ना। कि आप लोग प्लग के अंदर उंगली डाल के चेक करते हो कि हाँ शॉक लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा मतलब कि लाइट नहीं है, और लगा मतलब कि है, कैसे चेक थोड़ी करेंगे हम लोग। तो इसमें वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि मतलब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं उसको। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बल्ब को ऑन करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। अगर लाइट ऑन हो गया यानी कि करंट है, और नहीं हुआ मतलब कि करंट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको नोट कॉपी में लिख लेना है आप लोगों को। यहाँ से आंसर है, सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एन इलेक्ट्रिक वायर वी कैन नॉट टेल वेदर इट इज कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग सिंपली वायर को देख के सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं, है ना। तो हम लोग कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हैज टू बी कंप्लीटेड विथ ए बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी किससे किससे बना है, बल्ब, कनेक्टिंग वायर और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इतना चीज होगा तभी वो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे यहाँ मैं बना दी हूँ, है ना। बल्ब चाहिए हम लोग को और एमीटर चाहिए, ताकि हम लोग को क्या पता चल जाए कि उसमें कितना वोल्ट का चार्ज निकल रहा है ना, फ्लो हो रहा है। और एक बैटरी चाहिए, ये सब चीज रहेगा तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा, है ना। तो इतना चीज चाहिए, और हम लोग उसके लिए एक स्विच चाहिए। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे और ये बल्ब ग्लो होगा तभी तो हम लोग को पता चलेगा, है ना। तो वही चीज मैं लिखती हूँ यहाँ पास, बल्ब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इफ द बल्ब ग्लो देन इट कंफर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट एंड हैंस इलेक्ट्रिक वायर। यानी कि जब हम लोग ऑन करेंगे और बल्ब ग्लो करेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वैसे ही इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, वाई शुड वी यूज आइटम मेड वुड और रबर टू डी अटैच ए लाइव वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड्यूस पर्सन। जिस आदमी को इलेक्ट्रिक लगा है, मतलब शॉक लग रहा है, उसको हम लोग को बाहर निकालने के लिए हम लोग
वुड का या फिर रबर का ही यूज करते हैं, लकड़ी से ही हम लोग ऐसे हटाते हैं उसको या मारते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक मतलब जो शॉक है वो नहीं लगता है। हम लोग लोहे का यूज क्यों नहीं करते हैं, आयरन का? क्योंकि जो आयरन है वो इलेक्ट्रिक का तो गुड कंडक्टर है ना, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जल्दी करंट लगता है, इसलिए हम लोग वुडन और रबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग का वायर में भी जो बाहर में उसका जो कवर रहता है वो किसका रहता है, वायर है, उसमें जो कवर लगे रहता है वो जो हमारा नायलॉन या फिर वो उसका लगे रहता है ना, प्लास्टिक का, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और वहीं कहीं से अगर वो प्लास्टिक कट जाता है और वहीं आप लोगों का हाथ टच हो जाता है तो शॉक लगता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पास। वाई शुड वी यूज आइटम मेड ऑफ वुड रबर, तो इसका आंसर लिख लोगे व्हेन ए पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट शॉक्ड देन टू रिमूव वी यूज। जब हम अगर किसी पर्सन को करंट लगता है तो हम लोग को उसको अगर रिमूव कराना है तो हम लोग वुडन और रबर बॉडी का यूज करेंगे, बिकॉज वुडन एंड रबर आर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। इंसुलेटर है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें हम इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, रबर और वुड में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, थस वी गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम लोग वुडन और रबर का यूज करेंगे तो वो आदमी बच जाएगा, वो पर्सन जो है वो उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे, इलेक्ट्रिक करंट देखे, कंपोनेंट्स देखे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये वाला देखे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ऐसे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी बहुत पूछता है और इसमें भी पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो क्लास 10th में, ऐसा नहीं है कि जो दिया है वही आएगा, आप लोगों को समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को क्या करेगा, चेंज करके देगा, वही क्वेश्चन रहेगा बस उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जो अभी मैं पढ़ाई हूँ वो समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा बताने का कोशिश करूंगी, है ना। और अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है।